जयराम जी की 252वें एपिसोड में मैं जितेंद्र जोईथानी आपका स्वागत करता हूं। 6 सितंबर 1967 6 ऑफ सितंबर 1967 गणेशपुरी बॉम्बे में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन शुरू करते हैं। टॉपिक है भोग व रोग। आपस में एकता पूर्वक चलने में बड़ी शक्ति है। हमें चाहिए कि एक दूसरे से एकता पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे के हमदर्द बने। कोई 4 भाई थे। एक बार किसी बात में उनकी आपस में लड़ाई हो गई। उनकी माता जो ये सब देख रही थी, उसने कहा कि आपस में क्यों लड़ते हो, झगड़ने से कोई लाभ नहीं होता। एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, एक दूसरे की भलाई करो। यह उसकी भलाई करे तथा वह उसकी भलाई करे। भलाई कंदे ता भलो तुहि जो थींदो, भलाई जब भाड़ा घणी तोखे डींदो। ऐसे एक दूसरे की भलाई करने से आपस में प्रेम बढ़ता है तथा झगड़ा आदि समाप्त हो जाता है। चाहे 50 वर्षों की लड़ाई हो तो भी वह समाप्त हो जाती है। बच्चों को अच्छी तरह बात समझाने के लिए माता ने 2-4 पतली रस्सियां आपस में लपेटकर एक मोटी रस्सी बनाई तथा उनसे कहा कि जो इस रस्सी को तोड़कर दिखाएगा उसे मैं 1 रुपया दूंगी। सब भाइयों ने एक एक करके रस्सी को तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी उसे तोड़ ना पाया। फिर उनकी माँ ने रस्सी को खोलकर अलग अलग किया। फिर उन्हें कहा कि अब इनको तोड़कर देखो। फिर तो उनके थोड़े ही जोर लगाने से रस्सियां टूट गई। तब माता ने उन्हें समझाया कि यह है एकता की शक्ति। जब रस्सियां साथ थी तब तुम सब इतना जोर लगाकर भी उसे तोड़ नहीं पाए, परंतु अब जब सब अलग अलग हैं तब उनका क्या हाल है यह तुमने देखा। अतः आपस में एकता पूर्वक व्यवहार करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। लकड़ी, लोहा, सीमेंट, पत्थर आदि जब सब आपस में एकजुट होते हैं तभी तो बड़े बड़े बंगले बनते हैं तथा लोगों की सर्दी, गर्मी, बारिश आदि से रक्षा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वयं से एकता पूर्वक व्यवहार करने से ही लाभ है। विचित्र रंग। यह जो प्रकृति देख रहे हो उसके विचित्र रंग हैं। बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, नदियाँ, आकाश, हवा आदि सब प्रकृति के विचित्र रंग हैं। यह जो सामने पहाड़ देख रहे हैं उस पर मैं चढ़ा था। बहुत कठिनाई वाला मार्ग है। अगर आप उस पर चढ़ने के इरादे से वहां जाओ तो शायद चिल्लाकर भाग जाओ। यह गणेश्वरी है, बंबई का कश्मीर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, अर्थात प्रकृति के रंग विचित्र हैं। दुनिया में कहीं तो खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं, महफिल सज रही है, तो कहीं फिर रोना धोना लगा हुआ है। कई को तो एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, भूखे मर रहे हैं। आप समझते हो कि बिरला व टाटा के पास बेशुमार दौलत है, परंतु कई ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने बिरला व टाटा कुछ भी नहीं है। तो क्या स्वामी जी बंबई में भी कोई ऐसे हैं? हाँ, इस बंबई में भी कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिवर्ष सरकार को 60 करोड़ टैक्स देते हैं। जो 60 करोड़ टैक्स देते हैं उनके पास कम से कम 3-4 अरब रुपए भी तो होंगे ना। स्वामी जी यहाँ भारत में क्या है, परंतु अमेरिका में तो लोगों के पास बेशुमार दौलत है। अरे, अमेरिका में दौलत सामने नजर आ जाती है, परंतु भारत में गुप्त है। इस समय भी यदि भारत का सारा सोना बाहर लाकर रख दिया तो अमेरिका भी भारत के आगे टिक नहीं पाएगा। स्वामी जी, अनाज आदि की तो बहुत तंगी है। जब अमेरिका आदि देशों से अनाज आता है तब लोग खाते हैं। अरे तंगी फिर कैसी, अनाज दबा हुआ पड़ा है। इस समय में भी यदि किदवई को बुलाकर आओ या उस जैसा कोई दूसरा बुलाकर लाओ तो दिखाऊं कि अनाज के कितने ढेर लगे हुए हैं। कहीं लाखों मन अनाज पड़ा है तो कहीं फिर लोग पाव भर अनाज के लिए भी तरस रहे हैं। एक समय भोजन खाते हैं तो दूसरे समय के लिए भटक रहे हैं, अर्थात ये है विचित्र रंग। अनेक सृष्टियां। सृष्टि सिर्फ एक नहीं है परंतु अनेक सृष्टियां हैं। स्वामी जी, तो फिर कितनी सृष्टियां हैं? जितने आपके सर में बाल हैं उतनी सृष्टियां। सृष्टि अर्थात जो पैदा हो वह बढ़े। अनेक सृष्टियां ऐसी हैं जो पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और समाप्त होती हैं। जो दिसे सो चालनहार। दुनिया की कोई भी वस्तु सदैव नहीं रहेगी।
दुनिया की जो भी वस्तुएं देख रहे हो वे एक दिन समाप्त हो जाएंगी। जो दिसे सो चालनहार, लिपट रहिया तह अंध अंधार। दुनिया की सभी वस्तुएं असत्य, जड़ व दुख रूप हैं। सिर्फ एक ज्योति स्वरूप आत्मा ही अजर अमर है। वही एक सत्य स्वरूप, जानकारी स्वरूप व आनंद स्वरूप है। ऐसा ना समझो कि जिसने वस्त्र धारण कर लिया वह ज्ञानी हो गया। सत्य की जानकारी किसी विशेष को ही होती है। जो वस्तु पैदा हुई है वह एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएगी। जो घड़ा बना है वह अवश्य टूटेगा। जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा। शरीर अर्थात मुर्दा। स्वामी जी, यह फिर कैसे? शरीर मुर्दा कैसे हुआ? अरे आज नहीं तो 10, 20, 50 वर्षों के बाद तो मुर्दा होगा। सदैव के लिए शरीर नहीं रहेगा। शरीर अर्थात मुर्दा। कई पुण्यों का फल। विषय आदि पदार्थों से आपको जो आनंद मिलता है, जो आप ढेरों पुण्य करके आए हो, कामना रखकर यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने से स्वर्ग आदि भोगों का सुख मिलता है। परंतु जैसे ही पुण्य का फल समाप्त हुआ फिर दूसरी योनियों में जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो परंतु कामना रखकर मत करो। यदि कामना रखोगे तो योनियों से नहीं छूटोगे। पुण्यों का फल जो थोड़ा विषय सुख है वह भोग कर 84 के चक्कर में फिरते रहेंगे। तो स्वामी जी, यदि कामना को छोड़कर पुण्य कर्म करेंगे उससे क्या होगा? अरे भाई, फिर तो आपका मन शुद्ध पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र होगा, स्थिर होगा, तब परमात्मा को प्राप्त कर उससे मिलकर एक होकर 84 के चक्कर से छूट जाओगे तथा सदैव के लिए उस अखंड आनंद में लीन हो जाओगे। भोगों में मस्त। भोगों में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि कोई सुध नहीं रहती। मेंढक पड़ा है सांप के मुंह में, फिर भी मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम भी काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं, फिर भी विषयों रूपी मच्छरों को पकड़ने में मस्त लगे हुए हैं। काल सर पर खड़ा है परंतु कोई भी सुध बुध नहीं रहती। अपने कार्यों में मस्त लगे हुए हो। यदि कोई सत्संग के लिए कहेगा तो उसे कहेंगे कि हाँ हाँ भाई तुम चलो, हमें समय मिला तो आ जाएंगे। इस समय तो दुनिया के कार्यों से आपको फुर्सत नहीं मिलती है, परंतु जब काल सर पर आकर खड़ा हो जाएगा तब क्या उसे भी कहोगे कुछ समय ठहरो तो मैं अपना कार्य कर लूं? काल एक क्षण भी रुकने वाला नहीं है। काल का भय तो किसी को भी नहीं है। वह समझता है कि सदैव यहाँ रहूंगा। मन को काल याद ही नहीं। कबीर साहब ने भी कहा है, मन को याद दिलाना चाहिए कि हे मन, तुम्हारे शरीर को एक दिन वहां ले चलेंगे जहाँ कुत्ते गंदगी करते हैं तथा कौवे विष्ठा करते हैं। न सब इतना, परंतु लकड़ी की चिता पर लिटाएंगे तथा जो तुम्हारा निकट संबंधी होगा उसे कहेंगे कि इसे अग्नि लगाओ कि सीधा स्वर्ग में जाए। काल दमामा सिर पर वाजे, क्या बूढ़ा क्या जवान, कहत कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ चलो अभिमान। मन को रोज याद दिलाना चाहिए कि गर्भ के दुख में माता के पेट में उल्टा लटक रहे थे। जन्म का दुख, बचपन का दुख, जवानी का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारियों का दुख, मृत्यु का दुख, 84 के चक्कर का दुख, अर्थात जिसने शरीर प्राप्त किया है वह दुखों से छूट नहीं सकता। यदि थोड़ा सुख मिलता है तो उसके पीछे दुखों का पहाड़ जुड़ा रहता है। मन को रोज रोज ये बातें याद दिलानी चाहिए, फिर वह सीधे मार्ग पर आ जाएगा। यहाँ से खाली हाथ जाओगे। यह गारंटी है कि संसार के विषय भोग या तो भोगने वाले को छोड़ जाएंगे या भोगने वाला इन भोगों को छोड़कर चला जाएगा। न तो भोग स्थिर रहेंगे और न भोगने वाला ही स्थिर रहेगा। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था। उसे अपने बड़े मंत्री से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो तथा मुझे कब्रिस्तान की ओर ले जाओ तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना तथा शव यात्रा के साथ हथियारों के साथ सारी सेना, वैद्य, डॉक्टर, हकीम, मेरा सारा खजाना ऊंटों पर लदा हुआ होना चाहिए। जब सिकंदर की मृत्यु हुई तब बड़े मंत्री ने सिकंदर के कहे अनुसार सब बंदोबस्त करवाया।
जब शव यात्रा मार्ग से गुजर रही थी तब लोगों ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी इसका क्या अर्थ है। तब मंत्री ने उत्तर दिया कि जो नेक इंसान होते हैं वे अपने जीते जी या मरने के बाद भी लोगों का भला चाहते हैं। बादशाह तुम्हें शिक्षा दे रहा है कि मैं सिकंदर इतना बड़ा बादशाह होकर भी इस संसार से खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरी इतनी सेना और इतना खजाना होते हुए भी मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे इतने वैद्य, हकीम, डॉक्टर आदि हैं, परंतु कोई भी मुझे मौत के मुंह से बचा नहीं सका। आप सबसे भी ऐसा ही होगा। अतः हमें भी सिकंदर की इस बात से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हम समझते हैं कि सदैव यहाँ रहेंगे, परंतु भोग अथवा भोग भोगने वाले सब खत्म हो जाएंगे। जिन जिन वस्तुओं में प्रीत होती है, फिर जब वे वस्तुएं बिछड़ जाती हैं तब काले सर्प के डंक की भांति पीड़ा होती है। मन को कहना चाहिए कि मन, तुमने इतने भोग भोगे हैं, परंतु तुम्हें रति मात्र भी शांति मिली है। मन है बंदर, बाजीगर बंदर ले आता है जो कहता है कि नहीं सुनना है तो मत सुनो। वैसे मन भी है बंदर, इसे कितने भी भोग भोगने के लिए दें तो भी इसे तृप्ति नहीं होगी। इंद्र ने कम भोग भोगे थे क्या, परंतु जब उसके पीछे राक्षस पड़ गए तो वह सीधा विष्णु भगवान के पास गया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझ पर जुल्म हो रहा है। अब इंद्र ने कम भोग नहीं भोगे थे, परंतु जब उसने देखा कि मेरे भोगों की सामग्री नष्ट हो रही है तब सहायता के लिए विष्णु भगवान के पास गया। भोग भोगने से उल्टा तृष्णा की अग्नि बढ़ती है। जैसे हवन की अग्नि हवन में डालने से आग बढ़ती है, इस प्रकार जैसे जैसे भोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तृष्णा की अग्नि बढ़ती जाएगी। अतः स्वामी जी, तृष्णा की अग्नि कम कैसे होगी? तृष्णा की अग्नि कम होगी संतोष द्वारा। सब पाए पायो नहीं, जे ना पायो संतोष, सब ना पाए पायो सब, जो पायो संतोष। हालात हमें दुखी नहीं करते, परंतु उनका विचार हमें दुखी करता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में संतोष पूर्वक रहना चाहिए। जो होना है वह अवश्य होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस प्रकार मन को दिलासा देकर संतोष पूर्वक रहना चाहिए। स्वामी जी, आप कहते हो कि संतोष पूर्वक रहो, हमें तो कई कार्य करने होते हैं, तो क्या फकीर बन जाए? अरे क्या मैं यह कहता हूँ कि तुम फकीर बन जाओ। सदैव अपने काम करते रहो, परंतु प्रीत किसी में भी मत रखो। आप सराय में जाकर ठहरते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को सिर्फ इस्तेमाल करते हो, क्या वहाँ की वस्तुएं प्रीत रखते हो? स्वामी जी, वहाँ तो हमारी प्रीत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए सिर्फ अपने कार्य करते रहो, परंतु संसार को सराय समझकर किसी भी वस्तु में प्रीत मत रखो। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, ईश्वर ने भोग पैदा किए हैं, उन्हें भोगने की शक्ति भी प्रदान की है, तो फिर भोग क्यों ना भोगें? मैंने कहा, भाई चाहे भोग भोगो, परंतु यदि कुदरत के नियम का उल्लंघन करोगे तो फिर योनियों में भटकते रहोगे। कंठ उपनिषद में आया है कि जो नर या नारी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखेगा उसका बल, बुद्धि, तेजस्व, स्वास्थ्य व आयु नष्ट होगी। यदि भोग में ही लीन रहेंगे तो फिर योनियों के चक्कर से नहीं छूट पाएंगे। नसरपुर यानी कि सिंध, नसरपुर की बात है, जहां मैंने देखा कि एक काला कुत्ता था जिसकी पूंछ कटी हुई थी। उसके शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था और मक्खियां उसे परेशान कर रही थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। इस संसार में ऐसी योनियां भी पड़ी हुई हैं जिन्हें देखकर कलेजा कांप उठता है। अधिक भोग भोगने से अधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। फरीदा, जितनी खुशियां माणिया उतना भया रोग, खलर खादे मारिया गर खादे क्या जोग। जितने भोग भोगेंगे उतने रोगी होते जाएंगे। तुमने कुछ पुण्य कर्म किए तभी थोड़े क्षणिक मात्र सुख प्राप्त किए, फिर जब भोगों के सुख में मस्त हो जाओगे तो योनियों में भटकते रहोगे। जैसे कोल्हू के बैल के कुएं की एक डिब्बी खाली होती है तो दूसरे भरते जाते हैं, वैसे एक योनि छोड़कर दूसरी योनि में भटकते रहोगे। यदि दुनिया को सराय समझकर कामना छोड़कर पुण्य कर्म किए तो फिर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। कबीर, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर।
यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हुआ तो भगवत आनंद में स्थित हो जाओगे, फिर तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। बाकी मन को तो बाहरी पदार्थों से कभी तृप्ति नहीं होगी। जब वास्तविक आनंद में लीन होंगे तब ही तुम्हें तृप्ति होगी। बाहरी पदार्थों से जो सुख हमें मिलता है वह वास्तविक सुख नहीं है, परंतु वास्तविक सुख की परछाई है। उससे कभी भी तृप्ति नहीं होगी। अतः कामना छोड़कर पुण्य कर्म करके वास्तविक आनंद में स्थित होकर तृप्ति प्राप्त करो। यदि तुम कामना रखकर पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग आदि लोकों के सुख प्राप्त करोगे। फिर जब पुण्य कर्म पूरे होंगे तब योनियों में धकेल देंगे तथा जन्म मृत्यु से छूट न पाओगे। भरतरी महाराज अपनी पुस्तक वैराग्य शतक में लिखते हैं कि हाय हाय, जिनका अंत अटल है, अज्ञानी मनुष्य उन क्षणिक सुखों में मस्त रहते हैं। कष्ट सहन कर यज्ञ आदि पुण्य कर्म करते हैं पर कामना रख कर करते हैं, परंतु जो विचारवान ज्ञानी हैं वे क्षणिक मात्र भोगों में नहीं फंसते। वे भोगों को अग्नि की भांति मानते हैं। यदि कामना रखकर पुण्य कर्म करेंगे तो इंद्र बनेंगे, परंतु जब पुण्य कर्म पूर्ण होंगे तब एक पल के लिए भी इंद्रपुरी में नहीं रहने देंगे, फिर नीचे उतार कर फेंक देंगे। अज्ञानी लोग कामना रखकर कर्म करते हैं। मुक्ति देने वाले जो निष्काम कर्म हैं वे उनसे नहीं होते। सुकाम कर्म से यद्यपि भोग मिलते हैं परंतु वे भोग ही दुख के कारण। सुकाम कर्म करने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में फिरता रहेगा, 84 के चक्कर से नहीं बचेगा। चाहे पुण्य कर्मों के कारण इंद्र भी बनेगा, परंतु जब उसके पुण्य समाप्त होंगे तब उसे उतार कर फेंक देंगे। समझो कि कोई आदमी राजा बनता है, उसे कुछ समय पश्चात राजा के सिंहासन से उतार देते हैं तो वह कितना ना दुखी होगा। इसी प्रकार सुकाम कर्म वाले भी कुछ समय अपने पुण्यों का फल सुख भोग कर दुखी होते हैं। जैसे नदी में लहरें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं, हमारी आयु भी ऐसी ही है। यौवन का चमत्कार भी 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात की भांति है। जैसे बादलों में बिजली क्षण मात्र रहती है, वैसे यौवन अवस्था भी कुछ समय के लिए रहती है। जिसका चित्त स्थिर नहीं है वह क्षण मात्र के भोगों के पीछे सदैव दौड़ता रहता है। जैसे दुनिया की सारी वस्तुएं नष्ट होती रहती हैं, वैसे भोग भी क्षण में नष्ट होने वाले हैं। स्त्री पुरुष का भोग एक क्षण का खेल मात्र है। एक क्षण के पीछे हंसते धारे गर्भ को तरत रदनते सोई, अर्थात स्त्री हंसते हुए गर्भ तो धारण कर लेती है, परंतु प्रसव के समय उसे पीड़ा के कारण रोना पड़ता है। एक औरत थी, उसने अपनी बेटी का विवाह किया। जब उसे पेट में गर्भ ठहरा तो वह अपनी माँ के पास आकर उसे कहने लगे कि माँ, जब मुझे बच्चा हो तब मुझे जगाना कि मैं भी देखूं कि बच्चा कैसे पैदा होता है। यह सुनकर उसकी माँ हंसने लगी। बेटी ने अपनी माँ से हंसने का कारण पूछा तो माँ ने उसे कहा, तुम्हारी नादानी के कारण हंसी आ रही है। बेटी, मैं तुम्हें क्या जगाऊंगी, उल्टा तुम हमें व पड़ोसियों को जगाओगी, तुम्हें बाद में पता चलेगा। हंसते धारे गर्भ को तजस रत्नते सोई। संसारी दुखों के पीछे सुख है और सुखों के पीछे दुख। जिन्होंने बच्चा पैदा किया होगा उन्हें मालूम होगा कि कितनी पीड़ा होती है। दूसरों को क्या मालूम। जिसे बिच्छू काटता है उसे ही दर्द का एहसास होता है, ना कि दूसरे को। ऐसा कोई संसारी सुख है ही नहीं जिसके पीछे दुख ना हो। जैसे बादलों में बिजली क्षण मात्र चमकती है, वैसे भोग भी क्षण मात्र स्थिर रहने वाले हैं। स्त्री आदि से भोग के सुख भी क्षण मात्र हैं। यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? क्या भोग भोगने के लिए? अरे, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि वास्तविक आनंद में जाकर लीन हो जाओ। यह तुम्हें कितने भोग हैं, दूसरी योनियों में तो इससे भी ज्यादा भोग हैं। एक बकरा एक दिन में 40 बकरियों को गर्भवती कर सकता है। यदि कोई मनुष्य 1-2 किलो अनाज खा लेगा तो उसे हबशी कहते हैं, परंतु हाथी 5-5 मन अनाज खा जाता है तो भी कोई उसे हबशी नहीं कहता। मगरमच्छ के लिए 5 मन तो नाश्ता होता है। यहाँ कोई पेशाब करता है तो पहले इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, परंतु बैल घास भी खाता जाता है और गोबर भी करता जाता है और पेशाब भी करता है। हे मनुष्य, तुमने यह शरीर किस लिए प्राप्त किया, किस क्रिया के लिए? अरे, वह पशु क्रिया तो पशु योनियों में भी बहुत मिलती है।
मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि वास्तविक आनंद को प्राप्त करो। व्यर्थ क्षणिक भोगों के पीछे अपनी अमूल्य मनुष्य जीवन को मत गंवाओ। याद रखो कि यदि दुनिया की वस्तुएं आनंदमयी होती तो तुम्हें तृप्ति हो जाती, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया की कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है। कहोगे कि स्वामी जी, हमें कोई स्वादिष्ट आम मिल जाता है तो उसे खाने से बहुत आनंद होता है। अरे आम आनंद रूप नहीं है। क्या आम से तुम्हें आनंद आता है? नहीं स्वामी जी, फिर आनंद कहाँ से आता है? कहते हो आम खाते हो तो हमें बहुत आनंद आता है, तब बहुत ज़्यादा आम खाओ तो पता पड़ जाएगा, फिर तो पेट खराब हो जाएगा। खाने की वस्तुएं आनंद रूप नहीं है। एक जना बहुत अधिक खाने की चीज़ें खाता था, धीरे धीरे बीमार रहने लगा और आखिर मर गया। आनंद खाने में नहीं है। तब स्वामी जी, हमें जो आनंद प्राप्त होता है वह कहाँ से आता है? क्षमा चाहता हूँ। आनंद कहाँ से आता है, यह जानकारी लाखों में किसी एक को होती है। जब अनुकूल या स्वादिष्ट भोजन मिलता है तब मन व बुद्धि स्थिर होते हैं। उस स्थिर मन में अलग आनंद स्वरूप आत्मा जो अपनी जान बन बैठा है उसकी परछाई उसमें पड़ती है, इसलिए हमें आनंद आता है। परंतु नासमझी कारण समझते हो कि खाने से आनंद आता है। स्वामी जी, क्या दूसरा दृष्टांत भी है? दूसरा दृष्टांत भी सुनाता हूँ। समझो कि आपका कोई मित्र बहुत दूर से आपसे मिलने आता है, उससे मिलकर आपको बहुत आनंद आता है, तो क्या आपका वह मित्र आनंद स्वरूप है? यदि आपका मित्र आनंद स्वरूप होता तो मित्र से सदैव तुम्हें आनंद आता, परंतु कुछ समय पश्चात देखोगे कि जो आनंद मित्र से तुम्हें आ रहा था वह अब नहीं आ रहा है। इसका यह रहस्य है कि जब आपका मित्र पहले आया तथा आपस में प्रसन्नता पूर्वक मिले, उस समय आपका मन स्थिर था। उसमें आनंद स्वरूप आत्मा जो कि आपका जिगरी जान बन बैठा है उसकी परछाई पड़ गई, इसलिए आपको आनंद आया। कुछ समय पश्चात जब आपका विचार दूसरी बातों की ओर गया तब आपको पहले जैसा आनंद नहीं आया। अतः याद रखो कि आपकी जिगरी जान ही आनंद रूप है। बाहरी वस्तुओं से जो आनंद आता है वह उस वास्तविक आनंद जो आपकी जान बन बैठा है वही है। गहरी नींद में तुम्हें क्या मिलता है? वहां न शब्द है, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, अर्थात वहां कोई भी सुनने, छूने, देखने, चखने व सूंघने का विषय नहीं है। फिर भी जागने पर कहते हो कि मैं आनंद में सो रहा था। गहरी नींद में तो कोई भी विषय नहीं है, फिर तुम्हें जो आनंद वहां आया वह कहाँ से आया? तुम्हारी जिगरी